बनेगा सिर्फ आपकी आवाज। कराची से कश्मीर तक लाखों यतीम बच्चियों व बेसहारा खवातीन को ममता की ओढ़नी से ढांपने वाली बेगम बिल्किस ईदी ने निफ सदी से जायद खादिम इंसानियत अब्दुल सत्तार ईदी के शाना बचाना पुरखार राह गुजारों पर चलते हुए दुखी व सिसकती इंसानियत की खिदमत की लाजवाल दास्तान रकम की। उनकी तवील फलाही खिदमत और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से बता रहे हैं हसन रजा जाफरी अपनी इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त कराची के इलाके मीठा दर में उस मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ की गलियाँ तो बहुत तंग, लेकिन यहाँ पर रहने वाली खातून बिल्किस ईदी का दिल इतना वसी था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में खादिम इंसानियत अब्दुल सत्तार ईदी की सोहबत में रहकर हज़ारों नहीं बल्कि लाखों यतीम बच्चियों और बेसहारा ख़वातीन को न सिर्फ ममता का सहारा फराहम किया बल्कि उन्हें शादो आबाद रखने के लिए भी हमेशा कोशा रहीं। अम्मा बिल्किस ईदी के हवाले से उनके अहले खाना और उनके ज़ेर साया रहने वाली ख़वातीन का क्या कहना है, आइए उनसे मालूम करते हैं। नमाज़ पढ़ती थी, कुरान पढ़ती और फिर नाश्ता करके सुबह आके 8 बजे यहीं पे बैठती थी मम्मी। फिर यहीं से सबको कॉल करना और सबको देखना करना, बच्चों का पूछना सारे सेंटरों में, और ओल्ड एज होम में वहाँ पे फ़ोन करना कि खाना और फ्रूट्स वगैरह और सारा टाइम पे आ रहा है क्या है क्या नहीं, वो सारा हर डेली का यही इनकी रूटीन थी कि वो आके यहाँ पे बैठती सीट पे और अपना काम जारी रखती। बच्चों की शादी के लिए एक औरत है हम जैसे, तो वो बहुत अच्छे जैसे ना रिश्ते वो करवाने वाली है, तो वो मम्मी के पास आती और मम्मी इनको कॉल करती कि कोई अच्छा रिश्ता है तो आप बताओ। तो इस तरह से वही सुबह से लेकर शाम तक इनकी यही रूटीन होती थी। सीखा है मम्मी से भी ना, खुद जो जब सही होती थी तो आती थी ऊपर, देखते थे हम लोग मम्मी को किस तरह रहती बच्चों के साथ, किस तरह प्यार करती बच्चों के साथ। बोलती थी बेटा कभी नहीं मारना बच्चों को, बच्चों से प्यार से पेश आना, बच्चे समझ जाते हैं प्यार से। मैं इन माँ का ज़िंदगी भर एहसान नहीं भूल सकती। मैं उम्रे पे जा रही थी, उन्होंने मेरे साथ ऐसी हेल्प करी कि शायद मैं ज़िंदगी भर भूल नहीं सकती, क्योंकि मेरे सर पे हस्बैंड नहीं है, मेरे छोटे बच्चे थे। मैं यहाँ जब से जॉब पे लगी हूँ मुझे 20 साल हो गए और शौहर के इंतकाल को 16 साल हो गए। वो उन्होंने मुझे हेल्प दी, उनकी ये याद मैं ज़िंदगी में भुला ना सकती। मम्मी बहुत सॉफ्ट थी और बहुत केयरिंग थी ना, सबके लिए केयरिंग थी कि और ख़ासकर मैं तो इनकी बहू थी, तो ज़ाहिर है वो जैसे दूसरी बच्चियों से ना इनके ताल्लुकात अच्छे थे, ऐसे ही मेरे साथ भी इनके अच्छे थे। और ये नहीं समझती थी कि मेरी बहू अगर हाँ फैसल में वो हमारा थोड़ा ज़ाहिर मेरा भी वो झगड़ा होता है तो वो मेरी साइड हमेशा लेती थी। हर बात याद आती है मुझे मम्मी की। पहली बात तो ना बेटा मिलजुल के रहो, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं बेटा, प्यार से रहो। अपने से बड़ों को या अपने से छोटों को बड़ा करके, उनको बड़ा करके बेटा इस तरह काम लो। लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं है, प्यार मोहब्बत। अगर यहाँ से कहीं और भी बाहर जाती थी ना, फिर वहाँ से फ़ोन करती कोई लड़ तो नहीं रहा, आप लोग कैसे रह रहे हो बेटा, बस नसीहत करके जाती थी चीज़ों पट्टे में बांध। लड़ाई झगड़े नहीं, प्यार मोहब्बत से काम करा करो, सबको बड़ा करके काम करा करो। हसरत का मारा मैं हैरत मेरे बेटे को फालिश का अटैक हुआ, उन्होंने भी मेरे साथ बहुत उस वक्त भी बहुत हेल्प की, यहाँ तक कि मेरे बच्चों की दवा, दूध के डब्बा सब मुझे हेल्प करती थी और कहती थी किसी को पता ना चले मैं जो तुम्हारे साथ कर रही हूँ। माशाल्लाह मम्मी हमें साथ ही लेके चलती थी कि हमें ट्रेन कर रही थी हमें कि आगे आपको ही चलाना है। तो माशाल्लाह ये कि मम्मी हम सबको मेरी नंदों को और मुझे जीनत बाजी हैं, इनको सब लड़कियों को हम सब बच्चों को हमें ट्रेन करके गई हैं। तो माशाल्लाह ये कि कोशिश तो यही होगी कि जिस तरह से मम्मी कर रही थी इसी तरह से हम करें। कुछ भी नहीं पाया
होती है माँ। आप दूसरे जगह काम करते ना तो वो मालिक अपने आप को मालिक समझते हैं, मैं मालिक, वैसे कोई बात ही नहीं। एक एक बंदा याद है उसको, ये कैसा है, ये कैसा है, उसको हमारे अलावा भी दूसरों को भी उसको देखने गए आप लोग? और किसी की फिक्र उसको देखने गए हो आप लोग? वो बीमार थी, वो ऐसी थी, उसको पूछो, वो मेरा पूछने आती है। घर बनाना था तो मुझे कहती थी तो फिक्र नहीं कर, तेरी छत बनेगी घर की तो इंशाल्लाह मैं तेरा साथ दूँगी। उनकी यादें, उनकी बात तो ज़िंदगी भर मुझे याद रहेगी। मम्मी सब देखती थी और हमें गाइड करती रहती थी ना। कुबरा है, अलमास है, मैं हूँ और जीनत बाजी हैं जो इनकी खाला की बेटी हैं, मगर वो कब अपनी बहनों की तरह इनको चाहती थी और साथ में हमेशा इनको रखा था जीनत बाजी को। तो सबको हमें मम्मी गाइड करती रहती थी कि ये यहाँ के फ़ोन करो, वो ये नहीं है कि कोई इनके हिस्से में ये सेंटर है, उनके वो हिस्से में इनके सेंटर है, ये चीज़ नहीं थी। बस सब मिलके ही करते थे और मम्मी का हम साथ देते थे, बाकी सब मम्मी ही चलाती थी। इतना अचानक ये हादसा हुआ, मम्मी चली गई हमको छोड़ के। तो फिर फैसल और सब जानों ने डिसाइड किया कि मम्मी की जगह आपको बिठाएंगे। तो बस जब इन्होंने बिठाया है, इतनी बड़ी पोस्ट पे है मुझे, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ जिस तरह मम्मी करती थी, मैं इस तरह तो नहीं कर सकती, मगर कोशिश पूरी करूँगी इंशाल्लाह। और मम्मी की दुआएं मेरे साथ हैं कि अच्छे से अच्छा कर सकूं मैं। अम्मा बिल्किस ईदी ने दुखी और सिसकती इंसानियत के लिए जो लाजवाल खिदमत अंजाम दी, उन पर उन्हें खराज तहसीन पेश करना तो मुझ हकीर के लिए आसान नहीं। अलबत्ता इतना ज़रूर कहूँगा, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। हसन रज़ा जाफरी, जीम न्यूज़, कराची। मुर्गाने कफस को फूलों ने ऐ शाद ये कहला